नमस्कार दोस्तों। आज हम आप एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये कहानी है, एक कलेक्टर साहिबा है जो जा रही है अपने किसी जरूरी काम के लिए। किसी मीटिंग में जा रहे हैं कलेक्टर साहिबा हैं। अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर आप गाड़ी निकालो। कहता है ठीक है मैडम, हम अभी गाड़ी निकाल रहे हैं। तो दोनों ड्राइवर गाड़ी निकालता है और जो कलेक्टर साहिबा थी वो दोनों जा रहे हैं। तभी किसी जंगल के रास्ते पहुंचे। वहां पे मैडम की जो गाड़ी थी वो खराब हो गई। उसका टायर, जो गाड़ी का टायर था, वो पंचर हो चुका था। तो मैडम ने कहा कि ड्राइवर जल्दी करो, हम मीटिंग के लिए, हमारा लेट हो रहा है। हम मीटिंग में जाएंगे तो काफ़ी देर ही पहुंचेंगे वहाँ पे। जो सभी जो आएंगे वो हमारा इंतज़ार करते रहेंगे। इसलिए तुम जो है जल्दी करो कि हमारा गाड़ी हमारी सही हो जाए। तो ड्राइवर कहता है ठीक है मैडम, अभी हम टायर चेंज कर दे रहे हैं। फिर मैं जब ड्राइवर देखता है, डिग्गी खोलता है उसने, उसमें देखा स्टे वो नहीं थी, जिसे पहिया खोला जाता है, वो नहीं थी उसमें। तो ड्राइवर कहता है मैडम, इसमें वो मशीन वो नहीं है खोलने वाला पहिया। तो मैडम कहती है अब क्या होगा। तो मैडम कहती है कि ड्राइवर तुम ऐसा करो, ये गाड़ी किसी, ये पहिया लेकर जाओ, और पहिया लेकर जाओ किसी रिक्शे के साथ, और उसे ठीक कराकर वापस ले आना। तो ड्राइवर ने कहा कि मैडम, हमारे परिचित में एक है जो मैकेनिक है, वो आता है और जहाँ पे लोगों की गाड़ी खराब होती है वो वहीं पे सुधार जाता है, लेकिन जो चार्ज है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेता है। तो मैडम ने कहा ठीक है, तुम उसे बुलाओ और जो चार्ज लगेगा हम देंगे। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है मैडम, हम अभी बुला रहे हैं। तो ड्राइवर जो है अपने बैग से, पर्स से जो है कि फ़ोन निकालता है, फिर फ़ोन लगाता है, फिर उसे फ़ोन करता है कि आपको इस लोकेशन में आना है। तो उसने कहा कि उसने मैकेनिक को फ़ोन किया कि हम तुम्हारे पास एक लोकेशन भेज रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर आना है, हमारी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई है। तो जो कहा ठीक है, ड्राइवर ने उसने बोल दिया मैकेनिक के ठीक है आप भेजो, हम अभी आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है कि मैकेनिक आ जाता है। तो मैकेनिक आता है पीछे से, तो जो गाड़ी का जो पिछला पहिया था वो वही खराब हो गया था, वही पंक्चर हो गया था। तो वो जो है मैकेनिक वो आता है और अपना पहिया ठीक करने लग जाता है। पहिया ठीक करने में लग जाता है। फिर जो ड्राइवर आगे जाता है, आगे जो डिग्गी खोलने के लिए, कि आगे जाता है गाड़ी में कि डिग्गी खोले पीछे से। तो उसने वो गया आगे, उसने देखा, फिर जैसे अंदर कैमरा सर घुसाया तो उसने देखा कि पीछे एक लेडी बैठी है। वो उसको देखकर एकदम हैरान सा देखता रह गया। फिर जो था, जो मैकेनिक था, वो अपना काम करने लगा। फिर जो मैडम थी वो पीछे शीशे में रही थी, वो भी देख रही थी। जब उसने देखा कि जब उन्होंने देखा लड़की को, मैकेनिक को, तो उन्होंने कहा कि ये तो शायद मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। तो कहा ठीक है। वही चुपचाप मैडम जो है गाड़ी के अंदर बैठे देख रही है। फिर जब भैया ठीक हो गया तो जो ड्राइवर था वो बोला कि मैकेनिक तुम्हारा जो राहुल, तुम्हारा चार्ज कितना हुआ। तो उसने कहा कि अगर आपके पास, मैडम से बोल देना कि अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दिला दे, आप लोग बड़े आदमी हैं, हम आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे, अगर मैडम के पास कोई काम हो तो हमें दिला दें। तो उसने कहा ठीक है। तभी मैडम ने एक लिफाफा दिया और ड्राइवर को दिया, बोला कि इसे दे दो, इसे बोलना कि जब कोई काम हो तो हमें इसमें फ़ोन कर सकते हैं। मैडम ने अपना लिफाफा में नंबर भी दिया था। तो उसने कहा ठीक है। हम फिर जो ड्राइव जो होता है मैकेनिक, वो लिफाफा लेकर चला जाता है। फिर उस जो महिला थी, आई मीन जो 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 थी कलेक्टर साहिबा थी, उन्हें, वो तो जानती थी उस लड़के को। तो वो दोनों, जो मैकेनिक था और जो मैडम थी, वो दोनों तलाकशुदा पति पत्नी थे। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, चलो आपको हम वो दोनों पति पत्नी थे। जो इनकी कहानी ये है कि जो राहुल था वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी।
वो दोनों उनके भाई घर में भाई बहन थे, उनके माता पिता थे, सभी लोग परिवार में खुश रहा करते थे। जो उनका परिवार था वो सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे। और तभी ऐसे उनके समय बीत रहा था, तभी उनके किसी रिश्तेदार में सभी का निमंत्रण आया, तो सभी परिवार निमंत्रण गए। तो वहीं पे जो लड़की थी, जो शकुंतला थी, इनकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल से वहाँ पे मुलाकात हुई गई। राहुल को इनको पहली नज़र में ही प्यार हो गया, और जो शकुंतला थी उनको भी देखा कि राहुल देख रहा है, उसे भी पहली नज़र में राहुल से प्यार हो गया। जब दोनों में आपस में प्यार हो गया, फिर दोनों एक जगह बैठे बातें चीतें करने लगे। फिर दोनों ने नंबर एक दूसरे को बदल दिया, एक दूसरे का ले लिया। फिर ऐसे करके फिर वो राहुल अपने घर चला गया और शकुंतला थी वो अपने घर चली गई। तो ऐसे करके दोनों की बातचीत होने लगी फ़ोन में। दोनों की बातचीत हो रही है। फिर जब भी राहुल को पता चलता है कि जो शकुंतला थी वो काफ़ी बड़े घराने से थी, और जो राहुल था वो मिडिल क्लास फैमिली से था। तो ऐसी बातों बातों में राहुल ने शादी की शकुंतला से इच्छा जताई। तो शकुंतला ने कहा कि शकुंतला ने राहुल से इच्छा जताई शादी की। तो राहुल ने बोला कि तुम कहाँ हाई क्लास के हो और हम मिडिल क्लास की, हम लोगों की शादी कैसे हो सकती है। तो शकुंतला ने कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो कि हम कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, हमारी शादी के लिए घर वाले तो मानेंगे नहीं। तो ऐसे करते बातचीतें होती रही दोनों में। फिर राहुल जो थी उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। तो जो शकुंतला थी वो भी तैयार थी, दोनों राजी खुशी शादी कर लेते हैं कोर्ट में। फिर जब जब घर वालों को पता चलता है तो दोनों परिवार वाले थे, जो शकुंतला के परिवार वाले थे, वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो फिर जब उन्हें पता चल गया कि इन लोगों ने शादी कर चुके हैं, तो फिर इन्होंने जब ज़्यादा बात नहीं फैली तो दोनों की शादी सबकी जानकारी में करा दी। मतलब कि पहले तो इन्होंने लव दोनों में प्यार हुआ, फिर लव मैरिज भी करा ली, और फिर सबके जानदारी में अरेंज मैरिज भी कर लिया। तो ऐसे ही जब शकुंतला फिर राहुल के घर में आ गई, सभी लोग ऐसे हंसी खुशी रहने लगे। तो जो शकुंतला थी वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी, तो उसने राहुल से कहा कि हम अपनी पढ़ाई जो है आगे और करना चाहते हैं, हम कुछ अपने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो राहुल था तो तैयार का ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दोगी तो घर गृहस्थी कैसे संभाल पाओगी। तो शकुंतला ने कहा कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो राहुल था ठीक, उन्हें मंजूरी दे दिया। उनके परिवार वाले थे, उनकी माता थी, वो भी सहयोगकारी थी, कि बोली ठीक है बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी है तुम कर लो। ऐसे धीरे बीतता गया। कुछ समय बाद फिर राहुल शकुंतला को राहुल में कमियां दिखाने लगी, उन्हें राहुल में कमियां लगने लगी। फिर वो शकुंतला अपनी माता जी से राहुल के बारे में बातें करने लगी। और जो उनकी माता जी थी, जो शकुंतला की माता जी थी, वो भी शकुंतला को उल्टा सीधा बढ़ने लगी, भड़काने लगी। और इस दोनों में शकुंतला की जो मम्मी थी और ये सास में, उन लोगों में काफ़ी बहस होने लगी। तो बोली कि अब बच्चों ने शादी तो अपनी मन पसंद से की है, अपनी मन मर्जी से देख के किया है, कोई ज़बरदस्ती तो बांधी नहीं गई है। तो जो शकुंतला की मम्मी थी वो थोड़ा हाई क्लास के लोग थे, उनकी सोच विचार अलग ही थी। और जो मिडिल क्लास में फैमिली वही नॉर्मल सा होता है, वही लोग सोचते जो रिश्ता बच जाए तो बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो समझाते रहे शकुंतला को भी, लेकिन वो नहीं मानी। ऐसे चलता रहा, दोनों का केस चलने लगा। चलते चलते 2 साल बीत चुके। फिर जो शकुंतला थी और राहुल का जो तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। शकुंतला जो अपने घर चली गई, और राहुल का जो मिडिल क्लास फैमिली थे वो भी, जब शकुंतला दोनों का तलाक हुआ तो उनका परिवार बिल्कुल बिखर सा गया। जो जमीन जो खेती बाड़ी थी उन्होंने उनकी सब बेच चुकी थी, उनका पैसा लग चुका था, सब हो गया। फिर जब
तो जो राहुल का परिवार था वो बिल्कुल बिखर चुका था। उनकी जो ज़मीन थी वो भी चली गई, सब बिक गई। तो उनका परिवार जो बिल्कुल, तभी राहुल को उसे काम की बहुत ज़रूरत थी। उसका परिवार में जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। तो राहुल अपने काम की तलाश में घूम रहा था। तभी उसके वो अपने दोस्त के पास गया। उसने पूछा कि कुछ काम हो तो बताओ। तो उसने कहा कि तुम पंचर की एक दुकान खोल लो। इससे जो होता है कि इससे घर का खाना खर्चा चल जाता है और अच्छी कमाई भी हो जाती है। तो राहुल ने सोचा कि ठीक है। राहुल भी पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि ऐसे दुकान खोलेंगे तो काफ़ी लोग बैठे हैं। दुकान खोल कर हम कुछ ऐसा अलग करें जिससे कुछ कमाई भी ज़्यादा हो। तो उसने अपना जो सारा सेटअप था वो मोटरसाइकिल में करा लिया। जो मतलब कि जो उससे लगे फ़ोन किया जाता, उसके पास जो कस्टमर फ़ोन करते तो वो वहीं पे जाकर गाड़ी सुधारा करता था। तो फिर जब वो करने लगा तभी एक उसके पास फ़ोन आया था, जो कि था जो कलेक्टर साहिबा के पास से था। वो वहीं पे गया और वो उनकी गाड़ी सुधार के आया आया जहाँ पे उनकी मुलाकात भी हुई। फिर तभी ये बात चल रही थी। वो घर पैसों का वो जो मैडम ने लिफाफा दिया था वो लेकर वो घर गया। उसने देखा कि लिफाफे में 5,000 रुपये थे और मैडम का नंबर भी था। तो रात का समय था तो उसने सोचा अब रात हो चुकी है, अब लाओ बात कर लें थोड़ा। तो उसने फ़ोन लगाया। फिर दोनों ने आपस में हाल चाल काफ़ी बातें की। इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहे। फिर दोनों में बातें होती रहीं का लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा हुई दोनों में बातें। फिर तो फ़ोन रख दिया और फिर उन्हें बोला। फिर जो राहुल था वो शकुंतला से मिलना चाहता था कि कहीं पे मिलते हैं। शकुंतला ने कहा ठीक है, देखेंगे। तो उसने कहा कि ऐसे उसने कहा कि ठीक है, देखेंगे। शकुंतला ने कहा ठीक है, देखेंगे। फिर राहुल ने फ़ोन दोनों काट दिया। फिर सुबह सुबह थी, शकुंतला ने फ़ोन किया। उसने राहुल से कहा कि तुम हमसे मिलना चाहते थे। तो राहुल ने कहा ठीक है, तो हमारे घर में आ जाओ, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो शकुंतला ने कहा कि हम यहाँ कलेक्टर हैं इस जिला के, तो ऐसे तो हम किसी के घर आ नहीं सकते। तुम आओ आगे, हम तुम्हें आगे रास्ता में मिल जाएंगे। तो राहुल ने कहा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। तो राहुल जो था वो चला। राहुल निकला तो राहुल भी तैयार होकर निकल गया। आगे चला तो आगे रास्ते में शकुंतला मिल गई। फिर शकुंतला राहुल की गाड़ी में बैठ गई। फिर शकुंतला उन्हें एक पार्क में ले गई थी। तो पास में पार्क था, दोनों पार्क में गए। वहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। तो शकुंतला ने कहा कि राहुल, तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें ये पंचर की दुकान खोलनी पड़ी, ऐसा काम करना पड़ा। तो राहुल ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि जब तुम गई हमें छोड़ के तो हमारा घर जो है जो बिल्कुल बिखर चुका था। हम जो अपना पेट पालने के लिए ये काम शुरू किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये शकुंतला ये सारी बातें सुनकर काफ़ी भावुक हो गई। तो शकुंतला ने जो राहुल था उन्हें शकुंतला की तरफ देखा, बोली कि तुमने शादी कर लिया। तो शकुंतला ने बोला नहीं। तो कहा फिर ये मंगलसूत्र और सिंदूर किसके नाम का लगाती हो। उसने कहा हम अपने नाम का लगाते हैं, आपके नाम हमारे नाम का लगा देते हैं। हम तुमसे शादी जो तलाक हमारे ज़रूर हो चुका था, लेकिन हम तुम्हें हमेशा अपना पति ही मानते हैं। तो जो राहुल था वो काफ़ी भावुक हो गया। और जो शकुंतला थी, तो शकुंतला ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारा हाल चाल कैसा है, तुमने शादी तुम्हारी हो गई। तो राहुल ने कहा नहीं, हमने भी शादी नहीं किया। माँ ने भी कई बार कहा कि तुम शादी कर लो, ऐसे कब तक अकेले रहोगे। लेकिन हमने शादी करने का हमारे मन में ख्याल भी नहीं आया, हमने भी शादी नहीं की। फिर एक दूसरे जो ये दोनों थे एक दूसरे की तरफ एक भावुक नज़र से देख रहे हैं। दोनों काफ़ी दुखी थे। फिर जो शकुंतला थी बोली चलो हमें कहीं चलना है। तो राहुल कहते कहाँ चलना है बताओ तो।
शकुंतला ने कहती चलो तुम पहले, फिर हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तो राहुल जो है गाड़ी पर निकाली, शकुंतला बैठी और दोनों जाके एक पास के मंदिर में गए। दोनों पास के मंदिर में गए। वहां पे शकुंतला ने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और राहुल भी बोला कि ऐसे कैसे शादी हो जाएगी। तो शकुंतला ने कहा जो हमारी गलती थी वो माफ करो, जो छोड़ो, जो हम भी किसी के बहकावे में आ गए थे, अपनी माँ के हम भी बहकावे में आ गए थे, इसलिए हम अलग हो गए थे। अब तो सब सही चल रहा है। तो राहुल भी कहता ठीक है। फिर दोनों ने जो है कि मंदिर में शादी कर ली। दोनों जो शादी करके राहुल के घर पहुंचे, तो जो राहुल की माँ थी वो दोनों को, जो शकुंतला थी, दोनों को देख कर बहुत खुश हुई। अब तो जब शकुंतला ने बताया कि हम इस जिला के कलेक्टर हो चुके हैं, तो जो शकुंतला की माँ थी तो ने कहा ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ, चलो तो अपने पैरों में खड़ी तो हो गई, तुम्हें जो अपना एक पद था, गौरव तो वो मिल चुका है। तो जो है तो दोनों काफी, फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो आप लोगों को कहानी ये कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। नमस्ते।